नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम में अगर चैनल पर विजिट करते हैं, मेरे से जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर चैनल। एंड मेरे से कोई अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए, कहीं भी अगर आप स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो अपनी चीज़ों को, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखते हैं क्या है एंजल मैसेज आपके लिए। क्या है एंजलिक मैसेज? Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. कभी कभी दिल से बहुत कुछ लोग सोच जाते हैं एंड देखो, दिल से सोचना ज़रूर चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में कहूँगी एक परसेप्शंस बना लेना, दिमाग वही चीज़ें बार बार स्टक कर लेना कि नहीं, इस रिश्ते में कुछ भी सुधार नहीं है या मैंने बहुत ये किया। तो आई थिंक कुछ परसेप्शंस ना बना लें। कहूँगी कुछ चीज़ें अगर अच्छी भी आ रही हैं या कुछ चीज़ें दिख सकती हैं, आपको सही से समझ सकते हो, तो वो भी कहूँगी नेगेटिव थॉट्स की वजह से रिश्ते में आप सुधार नहीं कर पाओगे एंड स्टक रहोगे। तो इसके लिए कहूँगी जो चीज़ें जैसे चल रही है तो फ्लो में आप भी कहीं ना कहीं चलें। हो सकता है थोड़ा आप अपने आप को बैक कर लें, वो ज़्यादा अच्छा एफर्ट बहुत डाल लिया तो अब बैक करके देखो, हो सकता है उससे सामने वाले को कुछ चीज़ें क्लियर हैं वो भी समझे। देखती हूँ क्या है डेक में। ओके, सिचुएशन में अगर कहूँ ना, एक ऐसा प्यार काफ़ी दिनों का, ये कहीं शॉर्ट टर्म की लव नहीं है, ये कहूँगी एक बहुत सालों की चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी 6 years भी चीज़ें हो सकती हैं कि रिश्ता इतने टर्म्स का है। एंड सिचुएशन में इमोशंस बहुत ही हाई हैं आपकी। अब देखती हूँ एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखो यहाँ ये कहूँगी हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली वाइज चीज़ें स्टक है, कुछ लोगों के लिए रिश्ते में कोई तीसरा कोई प्रेजेंस है उसके वजह से स्टक है। तो आपका अगर कहूँ रिश्ता आपके पर्सन के साथ में एक बहुत पुराना संबंध है, जिसको कि अभी आप कहीं ना कहीं सही से रिलेट नहीं कर पा रहे हो। पास्ट काफ़ी टाइम से आप इस रिश्ते को बेटर करने के लिए लगे पड़े हो, अपने दिल से, अपने हर तरह से। कहते हैं 2 of Cups हैं एंड कहूँगी 6 of Swords है। मीन्स अगर जिस तरह से पर्सन को कंफर्टेबल अच्छा लगे आप वही करते हो उनके लिए, वही किए हो अभी तक। तो अभी की भी कहूँगी वो इमोशंस हैं, लेकिन शायद इतनी सीमाएं हैं, इतनी बाउंड्रीज है कि आप कहीं ना कहीं थक गए हो। ये करते हो तो वो चीज़ों की चीज़ें डिमांड है, मतलब उनकी कभी कभी आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो कि भाई मैं कितना अपने तरफ से एफर्ट डालूँ, क्या क्या करनी चाहिए मुझे। बिकॉज आपको कभी कभी लगता है, तो इस रिश्ते में कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है अब कि अगर यूं ही चलता रहा तो मुझे न्यू फेज में जाना कहीं ना कहीं पड़ जाए एंड कहीं मूव ऑन की कभी कभी सोच आने लगती है। ऑल्दो कि इसे मीन नहीं करते हो, दिल से नहीं सोचते हो, बट लगता है कि थका थका हुआ इंसान कहता है ना, रिश्ते में वो चीज़ें हैं। एफर्ट डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, बहुत कुछ किए जा रहे हैं, एक्शंस में कहूँगी इमोशंस है। अभी भी अगर पर्सन आपको सही से समझ लें तो आप उनके लिए रेडी हो हर तरह से करने के लिए। लेकिन हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कहूँगी एनर्जीज, या फैमिली हो या तीसरा हो। तो रिसेंट फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये थका हुआ रिश्ता कहूँगी ना, आगे वाले समय में लगता है कि कहीं पर्सन ऐसा ही अगर चला तो आई थिंक हार्ट ब्रोकन वाली, या कहूँगी प्रायोरिटी वाइज वो तीसरे से अगर रिलेट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके लिए क्या सही है। एक आई थिंक आपकी अगर कहूँ ना एक डिसीजन लेने की सोच है कि अगर ऐसा है तो आई थिंक मुझे उन दोनों को खुश रहने दो एंड मैं ही कहीं ना कहीं हट जाता हूँ। तो वो चीज़ें हैं। बट आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो, बट उन्हें कहूँगी हार्म नहीं करना चाहते हो। तभी कहूँगी कभी कभी आपका लगता है कि चलो ठीक है, अगर पर्सन के लाइफ में या कहूँ फैमिली है तो उसको ही अगर ज़्यादा ये देना है, तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि मुझे रिश्ते में मूव ऑन कहीं सही रहेगा, या उनको अब स्टॉप कर दूँ ये केयर करना। शायद जहाँ वो खुश हैं, जिनके साथ खुश हैं, तो उन्हीं के साथ रहें। ये आपकी कहूँगी थॉट्स है। अब देखती हूँ वो आपके लिए क्या सोचते हैं। उनकी सिचुएशन एंड उनकी थॉट्स आपको लेके क्या है। इनकी कुछ हो सकता है सिचुएशन में इनकी विश पूरी हुई हो या विश पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए तत्पर हैं अभी फिलहाल। चलिए देखती हूँ क्या है आपके तरफ के थॉट्स कुछ हैं या खुद को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं।
देखो ये लॉन्ग टर्म रिश्ता है तो ये आपकी तरफ में अगर थॉट्स में अगर कहूँ ना तो कुछ टाइम पहले जो ये केओस दिख रहा है ना, जो अभी आप थके हो, देखो दोनों में ही ये कार्ड्स कॉमन है कि ये रिश्ते में कहीं ना कहीं एक थकावट सी है, हो गया। बहुत सारी सीमाएं हैं जिसे आप लांघते लांघते अभी थोड़ा अपने अपने लिए टाइम निकाल रहे हो। पर्सन की अगर कहूँ तो ये कहीं ना कहीं दिल से कहूँगी सेपरेशन तो नहीं चाहते हैं, लेकिन शायद सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी है। इनकी विश अगर कहूँ तो आप हो ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है, लेकिन अगर कहूँगी मल्टीपल लोगों की या फैमिली वाइज चीज़ें हो सकती हैं, या कहूँगी मुझे लव से ज़्यादा अगर कहूँ ना, यहाँ पे फैमिली इश्यूज मुझे ज़्यादा लग रही है, फैमिली कहीं ना कहीं रोक रही है। तो आई थिंक मल्टीपल्स लोगों की एनर्जीज हैं एंड उसके वजह से आप दोनों के रिश्ते पे ये भारी प्रभाव पड़ा हुआ है एंड आप तभी शायद मूव ऑन सोचते हो, लेकिन पर्सन को लेके चाहते हो कि अगर वो आपको समझ लें या वो आपकी तरफ आ जाए तो आप ओके हो। बट यहाँ पे वो चीज़ें हैं नहीं, ये कहीं ना कहीं रुकावट सी है। ये डिसीजन लेना चाहते हैं, देखो ये होल्ड फेस में पॉज हो गए हैं, कहते हैं ना इंसान समझ नहीं आ रहा है इनको, तो ये नेक्स्ट लेवल चीज़ों को सोच रहे हैं फ्यूचर्स के रिगार्डिंग। लेकिन नेक्स्ट लेवल की जब सोचते हैं ना तो इन्हें लगता है पलट के आपके तरफ में, इस रिश्ते की तरफ में देखना आई थिंक इनके लिए बहुत भारी हो रहा है। निभाने वाली जहाँ तक अब बात है ना, मतलब उन लोगों से फाइट करना इनके लिए टफ हो रहा है। एंड देखो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो ओवर पॉजिटिव एनर्जीज हैं ये लव को लेके अगर कहूँगी। मतलब यहाँ पे आप भले ही सोचते हो कि वो तीसरे की तरफ में बहुत ही मगन है एंड वो आपको नहीं समझ रहे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो भी लोग हैं आप दोनों के बीच में ना, उनको ये फेस सही से नहीं कर पा रहे, या उनको समझा नहीं पा रहे, या इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं थम से गए, कहते हैं ना इंसान एकदम बिल्कुल शॉक्ड होके जब थम जाता है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, वो चीज़ें हैं। एक्शंस लेने में नहीं है, बट दिल कहीं ना कहीं आपके लिए है। एंड रिलेशनशिप वाइज कहूँगी ये रीयूनियन की एनर्जीज में है, मूव ऑन नहीं सोच रहे हैं। बट रिसेंट टाइम में जैसे आपको लगता है कि रिश्ता छूटता हुआ जा रहा है, तो मुझे एक नई रिश्ते में या कहूँगी चैप्टर कोई छोड़ देना चाहिए, ये आपकी सोच है। बट यहाँ पे कहूँगी रिश्ते को लेके पर्सन बहुत ही पॉजिटिव है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज, पहले आपकी तरफ के देखती हूँ क्या है। देखो डिस्टेंस में अगर पर्सन है, डिस्टेंस को भी कम करना चाहते हैं, बट हो नहीं पा रहा है इससे। टेलीफोनिक भी कहूँगी हेल्दी कम्युनिकेशन ही करना चाहते हैं। ओके, डेथ एंड रिबर्थ, देर इज़ अ मेजर, कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कुछ ये फेज हो सकता है क्लोज होके एंड कुछ एक न्यू बिगिन हो, अच्छी या बुरी जो भी होगी। आई थिंक देर इज़ अ मेजर, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। देखते हैं इनके तरफ में ओवरऑल में क्या है। देखो यहाँ पे हैंगिंग फेस है, तो वही मैं कह रही हूँ ना, ये ना बिल्कुल क्या कहूँ आपसे, आपको भले लगता हो कि ये पर्सन नहीं समझ रहे हैं, ये आपको भी समझ रहे हैं, इस रिश्ते में भी रहना चाहते हैं, रीयूनियन भी करना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। एंड अभी कहूँगी इनकी थॉट्स बहुत ज़्यादा कहूँगी आपको लेके आ रही हैं, चीज़ें मिस भी करते हैं पर्सन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप वाली चीज़ें स्टक हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या। देखती हूँ अभी इन्हें नहीं समझ में आ रहा है, बट परिवर्तन स्वरूप क्या है रिश्ते में आने वाले समय में, क्या परिवर्तन है, क्लेरिफाई करते हैं डेथ एंड रिवर्स को, इस रिश्ते में क्या परिवर्तन है। देखो देर इज कहूँगी विक्ट्री की चांसेस हैं, फर्म द गुड एनर्जीज हैं, लेकिन कहूँगी काफ़ी टफ रहेगा आने वाले समय में, ऑन ऑफ हो सकता है। इधर इधर कहूँगी ट्रांसफॉर्म, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ आप अगर इस रिश्ते से खुश नहीं हो आप, या कहूँगी चाहते हो लेकिन अगर पर्सन नहीं एफर्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में एक न्यू रिश्ते की शुरुआत हो सकती है आपकी तरफ में, कि इधर अगर आप ध्यान देने, या कहूँगी पर्सन कुछ टाइम के लिए ऐसे रहें होल्ड पे, तो आप न्यू रिश्ते में, बिकॉज प्रेजेंट रिश्ता कहीं ना कहीं एक अलग वे में, या कहूँगी इनके तरफ अगर एफर्ट सही से डाल पाए या इनको समय दे पाए, तो आई थिंक देर इज़ अ विक्ट्री साइन भी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देर इज़ अ विक्ट्री, बट इसके लिए कहूँगी बहुत दिल को दुखाना पड़ेगा, इस विक्ट्री को पाने के लिए बहुत दिल दुखाना पड़ेगा। या नहीं तो अगर नहीं दिल दुखाना चाहते हो तो देर इज़ अ कहूँगी अलग किसी अदर पर्सन के साथ में कहूँगी न्यू जर्नी हो सकती है। इधर देखती हूँ क्या है। इन्हें ये रिश्ते में कहूँगी छोड़ना नहीं है आपको,
ये एंड नहीं करना चाहते हैं, ये एंड करके कुछ चीज़ों को कहूँगी न्यू सिरे से आपकी तरफ में रिलेट करना। देखो इनकी अगर सोच कहूँ ना तो होल्ड से रीयूनियन करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, आप हो तो इनकी ज़िंदगी है सही से। बट शायद सिचुएशन में कुछ लोग घुसे पड़े हैं जिसकी वजह से ये ज़िंदगी सही से रिलेशनशिप में नहीं चल रही हैं। तो आई थिंक देर इज़ 11 एनर्जीज एंड कहूँगी यहाँ पे लास्ट कार्ड, दोनों ही कार्ड में कहूँगी पॉजिटिविटी आ रही है। पॉजिटिव एफर्म, तो ऐसी एनर्जीज को एफर्म करें। आने वाले समय में कुछ चीज़ें एंड हो सकता है एंड ये पर्सन की अगर कहूँ तो आपकी तरफ ही है। तो आप अगर किसी न्यू की तरफ सोच रहे हो तो आई थिंक थोड़ा स्टॉप करके अगर इनकी तरफ ध्यान दे सकते हो तो हो सकता है देर इज़ अ मैजिकल कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाए आप दोनों की लव लाइफ में। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशंस विथ रिगार्ड्स टू टाइमिंग। वही मैं कह रही हूँ ना कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या ज़्यादा मतलब पर्सन पे डिपेंडेंसी कहूँगी वो मत रखो। कुछ चीज़ों को अगर आप अपनी तरफ से कर सकते हो या टाइमिंग के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों में आप थम सकते हो, ये थमे हुए हैं तो आप भी थोड़ा अगर थम सकते हो, हरी आप में कुछ डिसीजन ना लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। या कहूँ परसेप्शंस ही ना बना ले कि अब पर्सन कुछ नहीं करने वाला। तो आई थिंक देर इज़ अ कहूँगी कम्युनिकेशन बढ़ाइए, बातें कीजिए तो शायद पर्सन में भी वो हिम्मत आए जो ये भी फिलहाल नहीं होल्ड पे चले गए हैं एंड दिमाग कहीं ना कहीं इनका ब्लैंक हो गया। तो आई थिंक उस ब्लैंक फेज से निकल पाएंगे, खाली दिमाग जो है आई थिंक वहाँ से निकल पाए, बिकॉज नहीं समझ में आ रहा है। 12 के 12 राष्ट्र के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड स्टिल कहूँगी ये एक जनरल है, बट अगर रिलेट करते हो या कहूँगी ऐसी एनर्जीज मैचेबल लगती है तो लिख के ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड मेरे से अगर कोई क्लियर करना चाहते हो अपनी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन्स को अगर आप क्लियर करना है तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।